धीर्धैनं श्रवणपटेऽतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शरणं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। मम गुरु कमलेश्वर कमलेश्वर कमलेश्वर। महेश नवमी पड़े रोहिणी। वृंदावन पावन है धाम। गोपेश्वर की पूजा ब्रज में राजा रानी करे तमाम। नर और नारी पूज रहे हैं, देखो ब्रज में गोपेश्वर भगवान। तपी रोहिणी द्वापर युग में शिव बन गए गोपेश्वर जान। गोपेश्वर की महिमा ना न्यारी और समझा रहे स्वयं भगवान। चारों युग में जो मुझे पूजे उसका मैं कर दूं कल्याण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपतिनाथाय नीलकंठाय काशीपति विश्वाविशंभरम। ओम महाकालेश्वराय विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो दातो प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमस्यु। हर हर महादेवा नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्र रुद्राय एकादश रुद्राय घगघम नीलकंठे अगघम। महाचुंड मुंडाय चमुंड त्रिपुंड तिलकम। महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम चतुराननो महानम। नमस्तुते नमः शिव। परम शक्ति दिव्य शक्ति गोपेश्वरो वृंदावन धाम अपार। और गोपेश्वर कर दो बेड़ा पार। और पड़ गई महेश नवमी त्योहार। और अब अरज सुनो महाराज, बना दो काज हटा दो राज। अधर्म का ताज सजे दरबार तुम्हारा। और रथ लेकर आया कंस संग उग्रसेन पिता। राज दरबार, पूरे राज दरबार के साथ द्वापर युग में अपने पुत्र कंस के साथ सोने की छड़ी लेकर के तपती हुई रोहिणी में भगवान गोपेश्वर की पूजा करने अग्रसेन उग्रसेन महाराज पधारे। वेद मंत्र पंडित बोल रहे और पूजा विधि विधान से थी। शाही सोने की छड़ी और उग्रसेन के हाथ में थी। बार बार उग्रसेन और छड़ी प्रणाम वहां करते।
ब्रज के सारे नर नारी राजा रानी सब शीश वहां झुकते। ऐसी शक्ति द्वापर युग में। और गोपेश्वर भगवान महापर्व था महेश नवमी रहुणी तपे तमाम। ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय पशुपतिनाथाय नीलकंठे नीलांबरम चार चतुर्भुजम सदाशिव त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजार मुखारविंदम त्रिपुंड तिलकम चतुर्मुखारविंदम अष्टभुजायुक्तम नंदी सवारी वामांग च भवानी उमा। गोदी गौरी गणेश खिलावते सर्व विघ्न विनाशते सदाशिव नमामि रुद्रः रुद्राभिषेकम परिभूषणम भवभासोसम शोक निवारणम दुख रोगनाशायनम ममं च गुरु शंकरचार्ये शिव गुरु च शिव पिता शिव बंधु च बांधवा शिव सखा च शिव मित्रम शिव च माता पिता शिव ही च पुत्र तुल्य शिव ही च पिता तुल्य परदादा पूर्वज शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम शिव गुरुम शिव अखंडम परिभूषणम शिव नमामियम। श्रावण शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम शिव सनातन धर्मम शिव सर्व शक्तिमानम शिव सर्व सेवा तकत शिव सनातनो सर्व महात्यम भौमी अखंड मंडलेश्वरो जगत गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर सकल सिद्धिदायकम वरदायकम समस्त कष्ट विनेशर अखंड रूपम परब्रह्म नारायणम साक्षाकारम निर्लेप जगतमणि पीतांबरो शिव शंकर त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम गोविंदम सदा आनंद कंद शंकर नमेश्वरम हर हर महादेव पशुपति नीलकंठाय नमः। जगत गुरु शंकराचार्य खंड गुरु आदि सनातन गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। जय 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 गोपेश्वर बाबा शरण तुम्हारी आया राजा उग्रसेन है नाम हमारा मेरा पुत्र कंस ये प्यारा। सोने की ये छड़ी तुम्हारी रक्षा करो मथुरा की सारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोगा स्वामी गोगा महेश नवमी को और वेद मंत्र वहां पढ़ते थे। नारद ऋषि आ गए वहां जय नारायण वह करते थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले राजा उग्रसेन से नारद ऋषि मुस्काए और सोने की ये छड़ी घुमाने गोपेश्वर क्यों आए। महाराज गोपेश्वर में ये सोने की छड़ी क्यों घुमा रहे हो। रोहिणी तप रही जन्म दिवस है भोलेनाथ भगवान क्या ये छड़ी तुम्हारे को और दे दी उन्होंने दान। ऐसी सोने की छड़ी से करो प्रजा कल्याण। बोले नारद ऋषि और कहा तेरी संतान का आशीर्वाद दो पुत्र हमारा नाम कंस है इसका प्यारा। तब कहा हंस के नारद ऋषि ने ये छड़ी इसके हाथ में मत देना। गर दे दो इसको ये सोने की छड़ी तो फिर हमसे कुछ तुम मत कहना। अरे आज पड़े 29 और पड़ जाए 9 का अंक अष्ट सिद्धि नवनिधि होगी राजा उग्रसेन मथुरा में और बजे ढोल नगारे शंख। आज 29 मई है और यदि तुमने अष्ट सिद्धि और नवनिधि और भगवान शंकर की छड़ी को सिद्ध कर लिया
तो तुम्हारे मथुरा नरेश, तुम्हारे दरबार में, पूरे ब्रजमंडल में खुशियां छा जाएंगी। लेकिन इसके पहले अष्टमी और 28 गतिजान, 28 मई की अष्टमी थी और 29 में महेश नवमी आन। तो इसमें 8 का अंक है भाई। तो 8 के अंक में छड़ी उठावे, कड़ो दंड तेरो पुत्र यो पावे, घर नारी पर इसे चलावे, तो कंस को वंश नष्ट हो जावे। 8 में गर्भ से डरना राजा, समझा दो तुम्हारे वंश, यही मथुरा का राज करेगा, नाम है राजा कंस। इसके हाथ में 8 के अंक में छड़ी न देना ताय, 8 में गर्भ से काल तेरे पुत्र का आए। तो जब भी छड़ी 8 में आवे, तो काल कंस का करके जावे, काल कंस का होएगा बोले नारद संतान, भूत भविष्य वर्तमान को बता रहे हैं ज्ञान। तप रही है यहाँ रोहिणी और महेश नवमी पड़ जाए, और नव दुर्गा और सारी शक्तियां और श्री कृष्ण प्रगटाए। राधा आवे अष्टमी, कृष्ण अष्टमी जान, दोनों ब्रज की रक्षा करे और छड़ी न उन पर तान। अगर छड़ी तान ली उन पर तो फिर उंगली पे पहाड़ उठावेगा, और छोटा सा बालक यदुवंश का, और देखो गोवर्धन बन जावेगा। छड़ी वड़ी कुछ नहीं चले और होगा रे बंटा ढार, और हाथ में छड़ी आ गई पुत्र के तेरे, तो डूब जाए कंस सरकार। तो ये कंस सरकार डूब जाएगी यदि इसके हाथ में छड़ी दे दी, क्योंकि नारायण ने मुझे बताया कंस काल 8 में आया, 8वें गर्भ से मरेगा। और देखो वंश तुम्हारा, नाम है इसका राजा कंस, और छड़ी ने इसको मारा। तब उग्रसेन ने आकाशवाणी को सुनकर नारद की महेश नवमी को कहा, बेटा इस छड़ी के हाथ लगाना नहीं, और ये छड़ी किसी को दिखाना नहीं। अगर नारी पर छड़ी उठाई बेटा तो फिर राज आगे चलना नहीं। देव वचन ये पुत्र हमें तुम, और छड़ी छुपा दो ताय। 8 से डरते रहना बेटा, वरना काल तुम्हारा आए। नारद जी की बात सुन और कंस गया घबराए। पिता आज्ञा मानूंगा तुम्हारी, छड़ी कभी न उठाए। दर्शन किए गोपेश्वर और वृंदावन के धाम, आशीर्वाद गोगा ऋषि ने और दिया उग्रसेन कंस वरदान। जाओ अब कल्याण तुम्हारा, और प्रजा करो अब सुंदर कारा। जितने प्रजा कल्याण के कार्य करो तुम जाए, तुम ही आगे राजा बनोगे और उग्रसेन तपस्या जाए। पर राजा कंस बहिन से डरना, और छड़ी वार उस पर नहीं करना। आगे जब राजा बनो तो छड़ी उठाना ना आए, गर इस छड़ी को उठा लिया तो नाम निशान मिट जाए। क्योंकि छड़ी खड़ी और
अशुभ घड़ी, और 8 में तुम यूं उठाओगे, और 2 का मतलब माया ब्रह्म के चक्कर में फंस जाओगे। तो कभी उठाना नहीं छड़ी, और नारी पे करना न वार, वरना कंस राज तुम्हारा भंग हो ये दरबार। डर गया छड़ी से राजा कंस, और महल में उसे छुपा डाला। पर सत्ता का अहंकार जब, और उसके सर पर बोलबाला चढ़ा अहम जब कंस पर, भूल गया सब ज्ञान। और बोला नारद ऋषि बुलाकर, कौन मेरा है काल, मेरा काल कहां आएगा। तब आदेश जारी किया, और जो भी पुत्र जन्माए पूरी मथुरा नगरी में, और मुझको देव बताए। पूरी मथुरा नगरी में उग्रसेन के वनगमन के बाद जब कंस राजा बना तो उसने घोषणा की, क्योंकि उसे पता था कि 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होगी। वो चक्कर खा रहा था कि 8 किधर से, ऊपर से कि नीचे से कि बाहर से या पीछे से, 8 किधर से गिनूं। तब गोगा भी चक्कर खा गए, 8 शनि का अंक। अरे जिसको दंड देना चाहे वो मार देता है डंक। तब उसने कहा कि मथुरा नगरी में कोई भी संतान पैदा हो, जो भी बच्चा जन्मे मेरे दरबार में लाओ, मैं उसे मारूंगा। राज्यादेश जारी किया, और हाथ में छड़ी उठाए, घन घमंड में भूल गया था इसके हाथ न लगाए। नारद ऋषि और उग्रसेन ने पहले ही कह दिया था इस छड़ी को हाथ में मत लेना, और ले तो तेरा काल आएगा। तब कहा गोगा स्वामी ने, महाराज बहन ये आपकी है, और 7 पुत्र इसके मार दिए आपने, अब 8वें की अब बारी है। हाथ में छड़ी उठाकर कंस ने, और करी बहन बहनोई पिटाई, और हथकड़ी बेड़ी डालकर और जेल दिखा दी ताई। और सोने की छड़ी से मार मार कर हालत खराब बनाई। भूल गया नारद की भविष्यवाणी को, छड़ी के हाथ लगाई। आखिर गोलोक में भगवान कृष्ण को प्रकोप जब भारी हुआ, और रोहिणी तप रही थी भारत में, और रोहिणी अष्टमी में कृष्ण का जन्म हुआ। बहुत ही अत्याचार कंस के, और किया छड़ी का भार। बार बार वह देव की और केद में रहा था मार। नीले निशान पड़ गए उसके पर, गर्भवती वो नारी थी। आखिर अब रोहिणी नक्षत्र आ ही गया, और अष्टमी की तैयारी थी। जब रात के 12 बजे वहां, और पहरेदार लगा भारी, और महल में सो रहा राजा कंस, और सो रही मथुरा नगरी सारी। तभी वहां पर हुआ और जेल में चमत्कार, और प्रकट हो गए कृष्ण वहां पर। 4 चतर भुज सरकार, दर्शन दिए माता पिता को, और टूटी हथकड़ी सारी, बेड़ी हथकड़ी टूट गई, और बनी गुलाब की माला, और गुलाब के फूल, और गोद में लिया उठाए। देवकी वसुदेव चुम्बन कर रहे, और बेटा जन्म गया जाए। तो रोहिणी में श्री कृष्ण जन्माया,
और छड़ी चक्रमा चल नहीं पाया, पहरेदार को नींद सुलाया, और टोकरी में वसुदेव बिठाया। खुल गए ताले जेल के और कृष्ण निकल गए बाहर, और जमुना आधी रात में कृष्ण कर गए पार। वासुदेव के मित्र नंद जी पहुंचे उनके द्वार, और नंद के घर में श्री कृष्ण की हो गई जय जयकार। उठा रोहिणी जन्मी नंद के लाए थे वसुदेव, और वापस जेल के अंदर आ गए, और देखो शक्ति से कांड हो गया नहीं चली, और देखो छड़ी तमाम छड़ी वड़ी सब धरी रह गई। जन्म कृष्ण भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अरे छड़ी की मार पड़ी और कंस के पड़ी पड़ी, और भूल गयो तानाशाही राज कंस पायो है। और समाचार पहरेदार और दियो प्रातः काल जब, महाराज लड़को नहीं लड़की जन्मायो है। लड़की को पकड़ कंस और अब देखो यो पछाड़ दियो, और छड़ी से 3 लात रोहिणी लगाई है। रोहिणी तप रही है और महेश नवमी पड़ी आज, और देखो रोहिणी ने तो आकाशवाणी सुनाई है। कंस तेरो काल जन्म्यो मथुरा में ही जन्म गयो, राज ताज तेरो सब अब भंगयो दिखाई है। पिता आज्ञा मानी नहीं सोने की छड़ी उठाई, और दंड अब तेरे पे प्रकोप मथुरा आई है। और गोपेश्वर महेश नवमी बोल रहे जोर जोर, कंस तेरो ताज श्री कृष्ण ने गिराई है। राजमहल में वहां और पहलवान धरे रहे, और कुबलिया पीड़ को पछाड़ कृष्ण आई है। कृष्ण और बलराम दोनों रंग भूमि आएंगे अब, और पहलवानों को देखो और बार बार हराएंगे अब। और कंस तेरो काल अब ब्रज में जन्माई है। कंस डर गया सपने में और छड़ी को लिया उठाए, बार बार छड़ी को घुमा रहा पर एक न छड़ी को ही था। रोहिणी मारी कंस ने और तपे रोहिणी जान, गोपेश्वर हंसने लगे और मरा कंस अवान। है कंस तुम्हारा काल जन्मा है, पिता की आज्ञा नहीं मानी। बोले शंकर त्रिपुरारी, शामत अब तेरी आनी। पिता ने किया था तुझको मना, छड़ी को उठाना है नहीं। जन्मा है तेरा काल, पर्वत उठाएगा वही, उंगली पर जो पहाड़ उठाए गोवर्धन बन जावेगा। कंस तुम्हारा काल वही है और तुझको स्वर्ग पठावेगा। अहंकार भूल जावे सब और पूरे ब्रज को नाच नचावेगा। बोल रहे गोपेश्वर वाणी, ऐसा द्वापर आवेगा। अरे रास को रसइयो शाम, नाच को नचइयो शाम। और शिव को भी गोपी और बन देखो आना पड़ा। और वृंदावन में गोपी बने और रोहिणी में भोलेनाथ। और श्याम और राधा संग उनको नाचना पड़ा। तो नचइयो भारत ब्रज में आयो। अरे पड़ी महेश नवमी भारत में, रोहिणी रही तपाई। फिर भी राधे गोविंद नाचे और नाचे गोप ग्वाल यदुराई। ऐसी रोहिणी तप तप जाई। जमुना जल ने देखो भैया, शाम छवि प्रगटाई। और
लता पता सब झूम रहे हैं और महारास रचाई, ऐसो कृष्ण जन्म गयो भाई। 56 भोग उन माखन मिश्री ब्रज को दही खिलाई, कोई न पूछे कंस राज को मटिया मेट दिखाई, ऐसी शुभ घड़ी ब्रज में आई। गर नहीं छड़ी उठा तो कंस तो लंबोराज चलाई, गर नारी की नहीं करे पिटाई देव की, तो आशीर्वाद मिल जाई, फिर शिव शक्ति कृपा कर जाई। पर घमंड में भूल गयो सब कंस राज सब जानी, नारद की आकाशवाणी को भूले कंस अभिमानी, इस कारण कंस रयो रे दुख पाई। बालन बांको कृष्ण को होवे और देखो कृष्ण प्रगटाई, आखिर चाल चल धीरे कंस ने और विष पोते पूतना माई, और जहर पिलाने पलने में और आई पूतना माई। पलने में ही लात मार दी देखो कृष्ण कनाई, चाल चली नहीं राज कंस की पूतना स्वर्ग सिधाई। फिर बकासुर भेजो कंस ने और मार दियो यदुराई, और काल नेमी से बोलियो कंस तुम जमुना जहर घुलाई। जमुना को विष से भर दो भई, और काल नेमी मुस्काई। लगता है कंस तेरी शामत आई और मेरी मौत दिखाई। तो काल नेमी के फण के ऊपर और नाचे रहे यदुराई, मार दिया उस काल नेमी को जहर छोड़ नहीं पाई। सारी चाले फेल हो गई, आखिर रंग महल लियो बुलाई, और कुबलिया पीड़ को मारा कृष्ण ने और पहलवान पिटवाई। आखिर राजमहल में पहुंचे राम बलराम दो भाई, और सिंहासन से मुक्का मार कर कंस को लिया उठाई। बहुत हो गया मामा खेल, अब कहाँ छड़ी है पाई, और छड़ी उठा कर राम कृष्ण बलराम ने देखो कंस की कर दी पिटाई। छड़ी उठा नहीं सका कंस और छड़ी काम नहीं आई, बिगड़ गई कंस की हालत, कंस को स्वर्ग पठाई। तो कंस छड़ी बड़ी को भूल गया, सारे घमंड गिर गए, और भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया, रक्षा रक्षक आ गया। हुआ कृष्ण अवतार, द्वापर में सोने की छड़ी को किया कृष्ण बेकार। घन घमंड जाता रहा, कंस गया स्वर्ग सिधार, और श्री कृष्ण की ब्रज में देखो गोवर्धन जयकार। जय जयकार हो गई भगवान कृष्ण की। तो आ गई शुभ घड़ी, हट गई छड़ी, और देखो सारी प्रजा ब्रज की कृष्ण के चरणों में पड़ी। तो ऐसे आती शुभ घड़ी, और छड़ी हुई रे बेकार, धरी रह गई छड़ी सब, और बनी कृष्ण सरकार। सियावर रामचंद्र शंकर, कंस को चोट कृष्ण नहीं चुकाई, और इंद्रमान मर्दन की हो जाई। सारे घमंडी ब्रज में आ गए, सबका दूर कर दिया घमंड। ऐसी राधा कृष्ण की और जय 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 रूपखंड। महेश नवमी प्रसंग था, और शिव ने दिया सुनाए, छड़ी उठाने वालों की हालत पतली हो जाए। तो छड़ी नहीं अब किसी काम की, और देखो छतरी बनी शाम की।
तो छड़ी में दो शब्द होते हैं। छ का मतलब छतरी, छ का मतलब छतर। तो छड़ी काम वहां नहीं आती है, छतरधारी खड़े हैं शाम। और निकला दिवाला श्री कृष्ण ने निकाला, और कंस का कर दिया काम तमाम। तो डी हो गया। डी का मतलब गिर गई उसकी शक्ति सब, और डर के भागाता ऐसा डर गया कृष्ण से। और राजा कंस था, वह चक्रवर्ती सम्राट, मथुरा में दो बालकों से डर गया। एक का नाम राम था, एक का नाम कृष्ण था, और एक का नाम बलराम था। तो राम और बलराम कृष्ण ने और देखो पूंगी बजाई, और कंस की चालें फेल हो गई। स्वर्ग में कंस पठाई, सत्य की ज्योति श्री कृष्ण ने और ब्रज में दई जलाई। 56 भोग लुट रहे ब्रज में, माखन मिश्री लुटाई। प्रेम प्रकट कर दियो कृष्ण ने, अहंकार हटाई। ऐसा चारों युग में करते श्री कृष्ण यदुराई। तो भारत की शुभ घड़ी आ गई, और बड़ी महेश नवमी है आज, और रोहिणी तप रही है भारत में, और बिगड़े बन गए सारे काज। नई सदी में फिर भारत में, और आवेंगे कल की भगवान, और सारे जगत और भारत का और कलयुग में कर दे कल्याण। इस कारण ये वाणी देखो शिव ने सबई सुनाई है। वृंदावन में गोपेश्वर की शक्ति क्यों प्रगटाई है। कोई न जाने गोपेश्वर को जो गोपी बनकर आई है। जमुना तट पर बैठी शक्ति और बांके बिहारी पर छाई है। इधर बांके बिहारी मुरली बजा रहे हैं प्रेम की, उधर गोपी बनकर भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपेश्वर नाच रहे हैं सेवा कुंज में। राधा नाच रही तन पाए, और पूरा ही त्रिलोक नच रहा, और नचे देवता सब तन पाए। पूरा ब्रज ही नचने लग गया, और देखो महेश नवमी प्रगटाए। सारे क्लेश भारत के हट गए, छड़ी नहीं कोई काम में आए। छड़ी वड़ी सब धरी रहेगी, शुभ घड़ी भारत की प्रगटाए। भारत को तो भाग जगेगो नई सदी भगवान में आए। भगवान आ रहे नई सदी में, इसलिए भारत भगवान का देश है, भगवान का दूसरा भवन है भारत। यहां पर अयोध्या में राम और मथुरा में कृष्ण का हमेशा प्रागट्य स्वरूप रहता है। ये दो ही शक्तियां अमर है, बाकी सब मर जाए, कभी नहीं मरते राम कृष्ण, वह अजर अमर कहलाए। भारत के भगवान हैं दोनों, वाणी उनको करे प्रणाम। गोपेश्वर भगवान के और शरण में वाणी जान। तो शरणागत वाणी हुई गोपेश्वर भगवान। सिर पर हाथ रख दो भोले, अब कर दो हमारा काम। ईश्वर कृपा होए भारत पर, हम सब बने भारत के लाल। आप हमारे साथ रहो भारत में और कर दो बड़ा कमाल। धर्म की जय जयकार हो, अधर्म जाए पाताल। इस कारण ये वाणी थी आंखों देखा हाल। ये प्रसंग जो भी सुने होए भारत कल्याण। भक्तों का कल्याण हो, उन्हें मिले राम कृष्ण भगवान। बोलो जय श्री, जय भारत माता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गोपेश्वर भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय, भक्त और भगवान की जय।